अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात क्या हैं? शायद फ्री का तेल, मुश्किल वक्त में माली अमदाद या फिर हज और उम्रे का सफर। मगर क्या ये रिश्ता सिर्फ तेल और कर्ज तक महदूद है? बिल्कुल नहीं। सोचिए, एक तरफ वो मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है और दूसरे के पास दुनिया का रूहानी मरकज। क्या ये सिर्फ मजहब है या इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल हकीकत जो मोहम्मद बिन कासिम की कश्ती से लेकर मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 तक छुपी हुई है? आज हम इस खुफिया इत्तेहाद की वो परतें खोलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। हम देखेंगे कि कैसे 712 ईस्वी में एक नौ उम्र सिपह सलार ने इस रिश्ते का बीज बोया। हम जिक्र करेंगे इन खुफिया मादों की जिन्होंने कई बार मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदल दिया और इस फंडिंग की जिसने पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर बनाया। और आखिर में हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान का नया सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखता है। इस कहानी की जड़ें आज से 1300 साल पहले की तारीख में दफन हैं, यानी कि सन 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने देबल की बंदरगाह पर कदम रखा था। लेकिन असल कहानी क़याम पाकिस्तान से शुरू होती है 1940 में, जब तहरीक पाकिस्तान अपने अरूज पर थी तो सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज अल सऊद ने मुस्लिम लीग के वफद का इस्तकबाल किया था। यह वो दौर था जब दुनिया के बड़े ममालिक पाकिस्तान के क़याम के खिलाफ थे, मगर सऊदी अरब क़यादत ने इस वक्त बरतानवी वायसराय को क्लियर कर दिया था कि वो बरसगीर के मुसलमानों के हक में है। 1943 में जब बंगाल में कहत आया तो शाह अब्दुल अजीज ने 10,000 पाउंड का अतिया भी दिया था। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद सऊदी अरब वो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम करने में देर नहीं की और 1951 में दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप पर दस्तखत हुए। क्योंकि 1960 और 1970 की दहाइयों में जब सऊदी अरब को अपनी एयरफोर्स बनाने की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तानी पायलट्स ने जाकर इनके जवानों को तरबियत दी। 1969 में जब यमन की सरहदों पर कशीदगी बढ़ी तो पाकिस्तानी पायलट ने सऊदी हथियारे उड़ाकर सऊदी सरहदों का दिफा किया। लेकिन इस रिश्ते का सबसे बड़ा मोड़ 1974 में आया। लाहौर में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस ने शाह फैसल और जुल्फकार अली भुट्टो को एक ऐसी जोड़ी बना दिया जिसने पूरी दुनिया की ग्लोबल पावर डायनामिक्स को हिला कर रख दिया। शाह फैसल ने इस वक्त कहा था कि पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है। यही वो दौर था जब पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम का आगाज किया। मगरबी दुनिया के सख्त दबाव के बावजूद सऊदी अरब ने माली ताबन का वो सिलसिला शुरू किया जो दहाइयों तक जारी रहा। अब जरा बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स और मौजूदा दौर की। आज की दुनिया 1970 की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। आज हमारे सामने मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 है। सऊदी अरब अब सिर्फ तेल पर इन्हिसार नहीं करना चाहता, वो टेक्नोलॉजी, सियाहत और इंडस्ट्रीज का मरकज बनना चाहता है और यहाँ पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम हो जाता है। पाकिस्तान का SIFC अब राह रास्त सऊदी अरब सरमायाकारी को रास्ता दे रहा है। रिकॉर्डिंग से लेकर ज़राअत तक सऊदी अरब अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके पीछे एक गहरी हिकमत अमली है। सऊदी अरब जानता है कि अगर इसे ईरान या दीगर इलाकाई हरीफों के सामने अपना पलड़ा भारी रखना है तो इसे एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान की जरूरत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब एक माशी लाइफ लाइन है, लेकिन अब ये रिश्ता एड से निकलकर ट्रेड की तरफ जा रहा है। स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम डिफेंस एग्रीमेंट के तहत दोनों मुल्कों की बहरी अफवाज अब बहिराए अरब में मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ इंजाम दे रही हैं। असल बात यह है कि इस रिश्ते में कभी कभार उतार चढ़ाव भी आए हैं। जैसे 2015 में यमन जंग के वक्त पाकिस्तान के पार्लियामेंट के फैसले में कुछ गलतफहमियां पैदा हुई, लेकिन क्या हुआ, रिश्ता टूटा नहीं बल्कि मजीद मैच्योर हो गया। दोनों मुल्कों ने समझ लिया कि इनकी मजबूरियां और तरजीहात अलग हो सकती हैं, मगर इनका मकसद एक ही है। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आता है। अब चीन भी इस मसावत में शामिल हो चुका है। CPEC और सऊदी अरब की गवादर में ऑयल रिफाइनरीज का मंसूबा इस बात का सबूत है कि अब ये ताल्लुक सिर्फ दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहा बल्कि एक ट्राइलैटरल अलायंस की शक्ल इख्तियार कर रहा है। लेकिन इस कहानी का एक और रुख भी है, इसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो है अवामी सतह पर ताल्लुक। सऊदी अरब में मुकीम 25 लाख से जायद पाकिस्तानी न सिर्फ वहाँ की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं बल्कि वो हर साल अरबों डॉलर का ज़र मुबादला भी भेजकर पाकिस्तान की मईशत को सहारा देती हैं। ये वो ह्यूमन कैपिटल है जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक जिंदा पुल का काम करता है। यहाँ एक गहरी सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इस रिश्ते को सिर्फ ज़रूरत की बुनियाद पर देखते हैं? नहीं,
तारीख गवाह है कि जब भी पाकिस्तान कमज़ोर हुआ सऊदी अरब ने इसे सहारा दिया, और जब भी सऊदी अरब की सलामती को खतरा हुआ पाकिस्तान की ढाल वहां मौजूद थी। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। मोहम्मद बिन सलमान का जदीद सऊदी अरब अपनी पॉलिसियां खुद बना रहा है। वो इसराइल के साथ ताल्लुकात हों या रूस के साथ तेल की कीमतों पर डील, सऊदी अरब अब एक खुद मुख्तार खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। ऐसे में सऊदी अरब को और पाकिस्तान को अपनी पॉलिसियों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालना होगा। असल में सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इस 1300 साल पुराने रिश्ते को सिर्फ तारीख के सुनहरी पन्नों तक महदूद रखेंगे या इसे एक जदीद माशी ताकत में बदलेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इत्तेहाद महज दो रियासतों का मिलाप नहीं, बल्कि ये इस्लामी दुनिया के दो अहम तरीन स्तूनों का तवाज़ुन है। एक के पास अफरादी कुव्वत और एटमी टेक्नोलॉजी है, तो दूसरे के पास माली वसाइल और रूहानी क़यादत। अगर ये दोनों स्तून मजबूत रहें तो ना सिर्फ ये दोनों मुल्क महफूज रहेंगे बल्कि पूरा खित्ता तरक्की करेगा। में हमें सोचना होगा कि क्या हम इन मौक़ों से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं जो विजन 2030 हमें दे रहा है, या फिर हम उन्हीं पुरानी ग्रांट्स और कर्जों पर रहेंगे। ये रिश्ता अब एक नए इम्तिहान में दाखिल हो चुका है जहां जज्बात से ज़्यादा नताइज की अहमियत है। मोहम्मद बिन कासिम के सफ़र से शुरू होने वाली ये दास्तान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अगला कदम हमें या तो बुलंदियों पर ले जाएगा या तारीख के धुंधले वर्कों में गर्क कर देगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये नया माशी रुख हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकता है, या हमें अब भी अपनी पॉलिसियों में किसी बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सोच ही मुस्तकबिल की सिमत तय करेगी।